श्री गणेशाय नमः। सम्मान्य वेदजनों, ज्ञातव्य है कि आज से मैं एक नई श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिमवान पुत्री हेमवती। इस पुस्तक के 2 खंड हैं। पहला खंड है सती दाक्षायणी। लीला बिहारी शिव ने पहले दक्ष पुत्री सती से विवाह किया था, अतः मैं दक्ष पुत्री सती प्रथम खंड से इस आत्मकथात्मक श्रृंखला का आरंभ कर रही हूँ। आशा है यह प्रथम श्रृंखला आत्मकथात्मक लेखन आपको पसंद आएगा। स्वागत है आपका। पुस्तक का नाम हिमवान पुत्री हेमवती। खंड 1 सती खंड। सती दाक्षायणी परिचय। सती या दाक्षायणी के मुख से। मैं प्रसूति और दक्ष की लाडली छोटी पुत्री सती हूँ। स्वयंभू मनु मेरे नाना श्री और शत्रुपा नानी श्री हैं। स्वयंभू मनु मेरे नाना श्री सृष्टि के आदि पुरुष कहलाते हैं। नाना श्री के पश्चात अनेक राजा मनु रूप से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने अपने नाम पर मनवंतर चलाई। मनवंतर का अर्थ है एक मनु से दूसरे मनु का अंतर। प्रिय श्रोताओं, जिस मनु के काल में आप रह रहे हैं ना, वह है वैवस्वत मनवंतर, जो 7वां मनु है। आपने सृष्टि प्रलय की कथा तो सुनी होगी और यह कथा भी जानी होगी कि सृष्टि प्रलय के समय एक विशाल मत्स्य ने वैवस्वत मनु को बचाया था। ये मनु सृष्टि के बीजों सप्तऋषियों सहित उस विशाल मत्स्य के साथ नौका बांधकर जा बैठे थे। उन्हीं के संतान आज आप मानव आजकल फल फूल रहे हैं। खांसने की आवाज़। नाना श्री, आइए आइए। मैं तो पाठकों को आपके विषय में ही बताने जा रही थी। अच्छा हुआ आप आ गए। जरा अपने श्रीमुख से अपने विषय में इन श्रोताओं को अपना परिचय तो दीजिए। मनु। मैं पहले मनु का अधिपति स्वयंभू मनु हूँ। इस मनवंतर का नाम मेरे ही नाम पर पड़ा है। मेरी पत्नी का नाम शत्रुपा है। बीच में टोकते हुए दाक्षायणी। मेरी नानी श्री का नाम शत्रुपा है। सृष्टि का आदि स्रोत जब ब्रह्मा से है, तो ये भी तो ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाई। मेरी माता श्री का नाम प्रसूति है। ये मेरे नाना श्री स्वयंभू मनु और नानी श्री शत्रुपा की कनिष्ठा पुत्री प्रसूति हैं। प्रसूति। मेरा विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। ज्ञातव्य है कि आरंभ में महर्षि कश्यप प्रजापति बने थे और महर्षि कश्यप से ही संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ था। अनंतर मेरे पति दक्ष भी प्रजापति बने। दक्ष। बस बस प्रसूति, मुझे भी कुछ कहने का अवसर दो। माना कि प्रिय पुत्री सती को तुमने अपनी कोख से जन्म दिया है, परंतु ये मेरे नाम पर दाक्षायणी भी तो कहलाती हैं। प्रसूति। मैंने तो मात्र जगदम्बा की पुत्री के रूप में कामना की थी। इन्हें प्राप्त करने के लिए हम दोनों ने
कितने वर्षों तक तप किया था, तब कहीं जगदम्बा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। सिंहारूढ़ काली देवी को देखकर हमारी आंखें चौंधिया गई थी। कितनी कठिनता से धैर्य धर हमने स्तुति की थी उन देवी की। हमारी भक्ति भावना से प्रसन्न हो आज भी उनके वचनामृत हमारे कर्णों को अमृत रस का पान करा रहे हैं। उन्होंने बड़े मीठी वाणी में कहा था, देवी जगदम्बिका का वरदान, दक्ष तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। तुम जानते हो मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। शिव प्रेरणा से तुमने ही अपना इच्छित वर निवेदित कर दिया था कि मैं महेश्वरी तुम्हारे पुत्री के रूप में अवतरित होंगी और दूसरे तप कर महादेव को प्राप्त करूंगी। तात तुम अपने घर जाओ। यह कहकर महादेवी अंतर्धान हो गई। देवी जगदम्बा का प्रकट होना हमारी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। अपनी भक्ति को साक्षात रूप में प्रकट देखकर हमने पुनः परमेश्वरी की स्तुति की। हमने उसके सभी मांगलिक संस्कार कराए तथा हमारे पुत्री का लालन पालन होने लगा। हमने पुत्री का नाम रखा सती। देवी सती सबके नैनों का तारा थी। उसने हम दोनों को मोह पाश में बांध लिया था। हम प्रायः उसके आचरणीय शुभ कार्यों को निहारा करते। जब वह अपने भावों में मग्न होती तो शिव की मूर्ति चित्रित करती। वह सदैव शिव के चिंतन में लीन रहती। हम उसे पुकारते रहते, परंतु धीरे धीरे हमारी पुकार भी वह अनसुनी करने लगी। समय व्यतीत होता गया। पुत्री की भक्ति दृढ़ से दृढ़तर होती रही। हम तरसते रहे। हमारे यहाँ देवी अवतरित हुई, पर हम उसके सानिध्य का लाभ नहीं उठा सके, नहीं ले सके। एक दिन इधर से उधर विचरते हुए नारद जी हमारे यहाँ पधारे। सती भी अपने पिता के साथ बैठी थी। नारद ने आंख बंद कर मन ही मन जगदम्बा की मानो स्तुति की और फिर दक्ष से बोले, वत्स दक्ष, तुम्हारे सती ने यौवनावस्था में पदार्पण कर लिया है। वत्स, यह भगवान शिव की तुम्हारे पास धरोहर स्वरूपा है, अतः इनके विवाह के लिए प्रयत्नशील होगो। नारद की बात न सुन सती माता से बोली, माता श्री, जैसे लक्ष्मी विष्णु प्रिया हैं, ब्रह्माणी ब्रह्मा प्रिया हैं, उसी प्रकार मैं भी शिव प्रिया हूँ। यह बंधन जन्म जन्मांतरों का है। शिव के प्रकट होने पर मैं प्रकट होती हूँ। मैं अब शंकर को पाने हेतु उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना चाहती हूँ। कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। माता पिता सोचते, क्या हमारी पुत्री उस अरण्यवासी शिव के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता सकेगी? इधर हमारी पुत्री उन सर्वेश्वर के ध्यान में ध्यानस्थ हो जाती। सती की ख्याति सर्वत्र फैल गई। प्रभु, जो आप चाहते हैं वही तो होगा। माता पिता को तो पुत्र की विदाई का दुख झेलना ही होता है। देवर्षि नारद और ब्रह्मा का आगमन
एक बार नारद और ब्रह्मा सती के माता पिता के पास आए। सती भी उनके पास खड़ी थी। सती प्रसन्न हुई। सती के माता पिता ने उनका सत्कार किया। ब्रह्मा ने सती को आशीष देते हुए कहा, पुत्री सती, तुम महादेव को पति रूप में प्राप्त करो। यह सत्य है कि तुम्हारे सिवाय भगवान शिव न तो किसी अन्य स्त्री को ग्रहण कर सकते हैं और न करेंगे। तुम शिव की शिवा बनो, उन सर्वेश्वर की अर्धांगिनी बनो। तप हेतु प्रस्थान। मेरी मानसिक चिंता दूर हुई। मन में मैंने भी यह स्वीकार कर लिया कि मेरी पुत्री शिव प्रिया ही बनेगी। मेरी पुत्री सती अपनी माता के पास जाकर बोली, माता श्री, मैं भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप हेतु वन गमन करना चाहती हूँ। मैंने भी पुत्री को मूक सहमति प्रदान कर दी। सती प्रातः नदी में स्नान कर गीले वस्त्रों ही तट पर बैठकर शंकर की पूजा करती। कभी वह निराहार रहती, कभी वह जल पीकर सारा दिन बिता देती, कभी वायु पर निर्भर रहकर समय बिताती। मेरे लिए तप का वर्णन करना कठिन हो रहा है, अतः यहीं विश्राम लेते हूँ। पटाक्षेप।